बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने इंग्लिश 505 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसमें हम कॉग्निटिविज़म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेक्चर ज़रा काफ़ी लेंथी है, तो मैं लेक्चर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती, तो मैंने सोचा कि लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। हाफ पार्ट अभी पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको, एंड फिर है वो पार्ट 2 में आ जाएगा आपके पास। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर फर्दर डिटेल्स एंड वीडियोस। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 34 इज़, अब यहाँ पे हमने प्याजे की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स हैं वो पढ़नी है। सो जेन प्याजे 1896 टू 1980। अच्छा, ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने जो ज़्यादातर वर्क किया है, ठीक है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अब प्याजे जो है वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है इज़ कैपेबल ऑफ सेविंग और सोसाइटीज़ फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स, कि बहुत जो हमारी सोसाइटीज़ है वो ज़रूरी है कि इनको हम एजुकेट करें, ताकि वो बहुत सी जो बाकी आप कह लें कि तबाही हैं, ठीक है, तो उनसे महफूज रहे, ठीक है। तो इस वजह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ देखिए, जब इंसान में शऊर नहीं होगा, उसके पास इल्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि उसे बात करने की जो है वो तमीज़ भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो लड़ाइयाँ ज़्यादा होगी, जो बात करेगा वो तभी लड़ाई होगी, ठीक है। तो बात जो है वो सही से कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बात करने का तरीका ही नहीं होगा, सलीका ही नहीं होगा। तो एजुकेशन जो इल्म है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसमें शऊर पैदा करता है। आगे 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी के। इसमें स्केमा आ जाता है। स्केमा क्या है कि दरअसल एक वे है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को। सेकंड पे हमारे पास एडाप्टेशन प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसके आगे फर्दर सब जो है वो फील्ड्स हैं, वो हैं एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड एक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन इज़ क्या कि जिसमें आपके पास एग्जिस्टिंग स्केमा जो है वो डील करता है न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के साथ। एक्योमोडेशन में क्या होता है कि जो आपके पास एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज होता है, यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्केमा होता है, ठीक है, तो आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं डील करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से। एक्विलिब्रियम क्या है कि आप व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा डील विद न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा, कि जब एक बच्चे का जो स्कीमा होता है, ठीक है, वो डील करता है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इन स्कीमा में। आगे स्टेजेस हैं प्याजे की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में बर्थ से लेके एज 2 तक का पीरियड आ जाता है, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस को समझता है। प्री ऑपरेशनल में एज 2 से एज 7 तक का टाइम आ जाता है, जिसमें वो थिंकिंग करना शुरू करता है, सोचता है, बच्चा सोचना शुरू करता है, ठीक है, चीज़ों को। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज 7 टू एज 11 तक, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी उसकी थॉट्स मज़ीद डिवेलप होती हैं, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशन में एज 11 से एडल्टहुड का टाइम पीरियड है, जिसमें बच्चा क्रिटिकल जो है वो चीज़ों को सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आगे हमारा है टॉपिक 35, मल्टी स्टोर मॉडल ऑन कॉग्निटिविज़म। Atkinson-Shiffrin model is the theory of human memory that was proposed by Richard Atkinson and Richard Shiffrin, ठीक है। अब इन दोनों ने ये जो है थेरी दी थी, जो कि इन दोनों के नेम से मिलकर बनी है। इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो सेंसेस के एक्सपीरियंसेस हैं, वो किस तरह से हर चीज़ में डिफरेंट होते हैं इन टर्म ऑफ साइट, हेयरिंग, टच, फीलिंग एंड टेस्ट के। लाइक हमारी जो के जो देखें हमारी सुनने की, समझने की हिस्से हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से उन सब हिस्सों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हर डिफरेंट सेंस से मुख्तलिफ है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स इसने बताए हैं, जिसमें हमारे पास सेंसरी मेमोरी आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जो सेंसरी मेमोरी है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि कम से कम बहुत कम सेकंड के लिए आपके दिमाग में रहती है, 1/4 टू 1/2 सेकेंड्स, मीन्स के हद कर ले 2 से 4 सेकंड के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है और फिर बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। कैपेसिटी क्या होती है कि ओनली आप
मामूली सा मटेरियल एक्सपीरियंस अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सी चीज़ जो है वो आपके दिमाग में होती है एंड देन आप भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है कि 0 से 18 सेकंड तक का पीरियड है, कैपेसिटी जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है कि लाइक आप एक दिन से ज़्यादा चीज़ को याद नहीं रख सकते, ठीक है। मेनली आपको चीज़ों की जो है वो आवाज़ें याद रह जाती हैं, बाकी आप चीज़ जो है वो भूल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या होता है कि अनलिमिटेड आप ड्यूरेशन है, अनलिमिटेड जो है वो आप कैपेसिटी में रख सकते हैं चीज़ों को। आप चीज़ को उसकी पिक्चर और उसकी आवाज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से याद रहती हैं। बाकी अब इस पे मज़ीद आगे हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिसिज्म क्या था। क्रिटिसिज्म देखना है हमने इस मॉडल का। ओके, अब क्रिटिसिज्म जो हमारी मल्टी स्टोर मॉडल का क्या था हमने वो देखना है। अब इसमें ये बता रहे हैं सेंसरी स्टोर्स हैं, ठीक है। सेंसरी स्टोर आर सेंसरी सिस्टम, ठीक है, लेकिन ये मेमोरी सिस्टम्स नहीं होते। हम सेंसरी स्टोर को सेंसरी सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन इन्हें हम मेमोरी सिस्टम नहीं कह सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि इस सेंसरी जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उन्हें मेमोरी सिस्टम्स कहते हैं, लेकिन ये कहना गलत है, ठीक है। सेकंड, वो क्या करेंगे, ये मॉडल क्लेम करता है कि इन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के कोई ऐसी चीज़ या कोई एविडेंस नहीं होता, ठीक है, जो कि मज़ीद इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये भी एक ओपिनियन गलत है, बिकॉज जो हमारी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के इन बिटवीन का जो एरिया होता है इसमें बहुत सी और भी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, और भी बहुत से सिस्टम जो है वो शामिल होते हैं, तभी एक जो आपकी मेमोरी है वो शॉर्ट से लॉन्ग में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि और क्लेम ये इस चीज़ पर किया गया कि आप कह दें कि ओनली शॉर्ट टर्म एंड वन लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है मेमोरी का, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मैनी मोर ऐसे और सिस्टम्स होते हैं जो कि आपकी मेमोरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कि डिफरेंट सिस्टम होते हैं आपकी वीएन के, आपकी लैंग्वेज के, ऑर्डर मेमोरी, लाइक आपकी जो कह लें आप आवाज़ों के, ठीक है। तो हर चीज़ का एक डिफरेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि ओनली एक शॉर्ट टर्म सिस्टम होता है और एक लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है। हर जो है वो आपकी जो लाइक आप जैसे हमने कहा ना कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम देखने के लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है, आवाज़ों के लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए और भी बहुत से सिस्टम्स मेमोरी के होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी दो ही ऑपरेशंस जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम को। लास्ट में यही बताया गया है कि एटकिंसन और शिफ्रन जो मॉडल था, ठीक है, ये इनफ नहीं था कि जो एम्फसाइज कर सके अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पर। सो इस प्रोसेस में भी क्रिटिसिज्म निकाला गया। टॉपिक 36 है हमारे पास कंपटीशन मॉडल और एसोसिएटिव कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे क्रीड थ्योरी भी कहा जाता है। अच्छा, कंपटीशन मॉडल जो है एक साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी है, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेंटेंस प्रोसेसिंग डेवलप्ड बाय एलिजाबेथ बेट्स एंड बेरियन मैकविने। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन की और सेंटेंसेस की डेवलप की। दो नाम बताए हुए हैं जिन्होंने किया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि हर थ्योरी को डिस्क्राइब किसने किया है। आप दोनों का नाम ना जानते हो तो आप किसी एक का नाम ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। अब इसमें डिस्क्राइब क्या किया गया था, लैंग्वेज जो है उसकी डेवलपमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेटिंग्स में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैकविने जो है इसके अकॉर्डिंग इसने कंसिडर किया इनपुट, द लर्नर एंड द कॉन्टेक्स्ट। ये मेन कंपोनेंट होते हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कि 3 कंपोनेंट्स जो है वो आपसे पूछ लेंगे लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के, और आपको फिर याद भी नहीं रहता कि कौन सा प्रोसेस है। एक तो इनपुट है, ठीक है, जो हम लेते हैं, एक लर्नर जो कि सीखने वाला है, और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो मज़ीद आगे हालात वगैरह या और जो उसके मुतल्लिक जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लेक्सिकल फंक्शनलिज्म, कनेक्शनिज्म, इनपुट ड्राइवन लर्निंग और कैपेसिटी जो है डोमिनेंट फीचर्स हैं इस मॉडल के। आपने फर्स्ट इस मॉडल में जो 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं इन्हें याद रखना है, मेन कंपोनेंट्स, और डोमिनेंट फीचर्स क्या है इस मॉडल के, ये भी आपने याद रखना है। ये हो गया हमारे पास कंपटीशन मॉडल। अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्रीड थ्योरी आ जाती है। इन SLA वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय निक एलिस,
जो कि क्लेम करते हैं कि लैंग्वेज को हम लर्न कर सकते हैं सेम वे में जैसे हम बाकी ह्यूमन स्किल्स को सीखते हैं, ठीक है। ये थ्योरी बेस करती है बिहेवियरिज्म पर भी, सॉरी आपके बिहेवियर पर भी, और कॉग्निटिविस्ट ट्रेडिशंस पर भी, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा था उसमें ये कह रहे थे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेटिंग में होती है। 3 कंपोनेंट्स बताए हैं मेन, और डोमिनेंट फीचर्स बताए हैं। क्रीड थ्योरी में वो ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज को हम लर्न कर सकते हैं सेम वे में जिस तरह से हम बाकी ह्यूमन स्किल्स को सीख रहे हैं, ठीक है। ये बेस्ड करती है बिहेवियर पर और आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर या फिर ट्रेडिशंस पर। कुछ की फीचर्स बताए गए हैं क्रीड थ्योरी के, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन ग्रामर आ जाती है, रेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ग्रामर क्या है कि ग्रामर के जो असूल वगैरह होते हैं उनको समझकर, ठीक है, लैंग्वेज का प्रोसेस समझकर एग्जाम्पल बेस्ड चीज़ों के थ्रू आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज का जो रिलेशन और पैटर्न है उसको समझकर और डायलेक्ट को समझकर, ठीक है। तो ये मेन इसके की फीचर्स हैं, आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतने अच्छे से याद रखनी है। और उसके अलावा क्रिटिसिज्म जो थ्योरीज में आ रहा है ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्रिटिसिज्म पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैन पियाजे की जो यहाँ पर हमारे पास स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर पियाजे वाला जितना भी ये है आपका टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से करना है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो हमारा पार्ट 1 जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह अब हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, वो हम जो है वो सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।